ये सनातन धर्म की व्याख्या है भागवत जी में। सनातन धर्म है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके विरोध में या इसके तिरस्कार में जो शक्तियां काम करती उनकी भावना क्या होती है। कंस के मंत्रियों ने कहा मूलम ही विष्णुर्देवानाम, भगवान विष्णु ही सभी देवताओं की मूल में है, जड़ है। आपने 33 कोटि देवी देवता का नाम सुना हो, इन 33 कोटि देवी देव की रक्षा किन से है, का भगवान विष्णु से। वही भगवान नारायण सबके मूल है, प्राण है। अब बड़ा सूत्रात्मक चिंतन किया है यहां भगवान व्यास जी ने। कहा भगवान विष्णु यदि देवताओं की जड़ है तो विष्णु की जड़ क्या है। विष्णु भी तो कहीं शक्ति प्राप्त करते होंगे। कहा यत्र धर्मा सनातन, जहां सनातन धर्म है सुरक्षित है वही भगवान की जड़ है। भगवान विष्णु सनातन धर्म से जीवन प्राप्त करते हैं, बल प्राप्त करते हैं, उनका जड़ सनातन धर्म है। सनातन धर्म का जड़ क्या है, एक दूसरे आधारित है ना। यह सनातन धर्म किसकी शक्ति से जीवित है, तस्य च ब्रह्मणो विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणा। कहा सनातन धर्म वेद से जीवित है, ब्राह्मण से जीवित है, तपस्वियों से जीवित है, यज्ञों से जीवित है और दक्षिणा से जीवित है। सनातन धर्म की ताकत ब्राह्मण ब्रह्मवादी, ब्राह्मण तपस्या यज्ञ और दक्षिणा है। इस समय विष्णु का विरोध हम किस प्रकार कर पाएंगे, कंस ने पूछा। किस उपाय से सनातन धर्म को हम क्षति पहुंचा सकेंगे, कंस ने पूछा। तो उसके दुर्मंत्रियों ने कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन ब्राह्मणान ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान गाश्च हनुमो हविर्दुघाः। राजन, विष्णु का वैर चुकाने के लिए, विष्णु को वध करने के लिए आपको अन्य उद्योग का कोई उपचार फलीभूत नहीं होगा। आप इस समय ब्राह्मण ब्रह्मवादी गण, वेद, तपस्वी, यज्ञ और गाय जिनसे हविष्य की प्राप्ति होती, इनको नष्ट कर दीजिए। सनातन धर्म की जो शक्ति है इसको नष्ट करने का विचार किसने दिया, दुर्मंत्रियों ने। रामायण हम सब पढ़ते हैं, रावण की चिंता भी कुछ इसी प्रकार की थी। जब भगवान विष्णु से हम किस प्रकार सामना कर पाएंगे, तो उन्हें भी यही बात समझ में आई कि सनातन धर्म को छत बिछत कर दिया जाए। तो जहां देखो मकहोम सराधा, ताता जाय करे हठी बाधा। पूरे प्रकरण गान किया गया। अंत में कहा महाराज ये कैसे आपने चयन किया, श्राद्ध को बंद कर दिया जाए, यज्ञ को बंद कर दिया जाए, विष्णु का क्या लेना देना। कहा क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजई मिली है धाय, तब मारी हों कि छाड़ी हों भली भांति अपनाए। यदि भगवान विष्णु को यज्ञ भाग नहीं मिलेगा, पितरों को यज्ञ भाग पिंड आदि नहीं मिलेगा, तो सब के सब दुर्बल हो जाएंगे। इस समय का मैं ही सत्ता शक्ति से संपन्न शक्ति हूं। ब्रह्म शिष्ट लग जहां तनुधारी, दसमुख बसबर दीन नर नारी। ये प्रभाव जिस रावण का है, निश्चय कर लिया कि सत्कर्म को बंद कर दिए जाएं। क्यों, क्षुधा छीन, भूख से बलहीन हो जाएंगे देवता। सहजई मिली है धाय, सहजता से मेरे पास आएंगे, तब हम स्वतंत्र हैं। हम क्या करेंगे, तब मारी हो लगा तो मार डालेंगे, कि छाड़ी हो हुआ तो छोड़ देंगे, वह भली भांति अपनाए, भली भांति बंधन आदि में डाल देंगे। तीनों उपाय, मार दें, छोड़ दें या बंधन में डाल दें। इसी युक्ति से रावण ने सनातन धर्म पर में अपना आघात आरंभ किया था, जो भागवत दर्शन में व्यास जी ने उन्हीं बातों को दोहराया है। और इसी प्रसंग को शायद तुलसी बाबा ने पंक्तिबद्ध किया है, प्रकरण एक जैसा ही। फिर कहा है उनके दुष्ट मंत्रियों ने, विप्रा गावश्च वेदाश्च तपा सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कर्तव्यश्च हरेश तनु। हे राजन, जैसे शरीर मानव का है, इसको 10 इंद्रियां 10 गात्र कहते हैं। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय हैं। इन 10 अंगों से हम पुष्ट हैं, हमारा शरीर परिपुष्ट है।
और देहावसान के बाद बाल बच्चे संतान 10 गात्र क्रिया करते हैं। 10 गात्र क्रिया क्या है? अंग पोषण, अंग पुष्टि, उससे पिंड शरीर प्राप्त होता है श्राद्ध विधि से। तो ये 10 गात्र क्यों करते हैं? चूंकि 10 अंग हैं, एक एक दिन के दिए गए पिंड से एक एक दिन का गात्र निर्माण होता है। मस्तक से लेकर पादुका तक, पैर तक 10 दिन के पिंड से 10 गात्र बनता है। गात्र माने शरीर, इसलिए पिंड की आवश्यकता है। पिंड शरीर नहीं होगा, श्राद्ध किसके लिए करेंगे? कौन खाएगा? उपस्थिति यदि किसी की है ही नहीं तो सामान क्यों पकाया जाए? श्राद्ध की विधि से पिंड दिया नहीं जिन पितरों को, तो शरीर ही नहीं मिला तो खाएगा किससे? इसलिए श्राद्ध में 10 पिंड की आवश्यकता होती। कहा जैसे 10 गात्र हैं वैसे भगवान विष्णु के भी 10 गात्र हैं। अच्छा, विष्णु भगवान के 10 गात्र क्या है? अब हमारे 10 अंग हैं, अंगुली काट दो दुख होगा, नाखून काटो तो दुख होगा, किसी अंग में खरोंच लगे दुख होगा कि नहीं? शरीर हमारा है तो किसी भी अंग में कहीं से किसी प्रकार की तकलीफ हो जाए तो पीड़ा हमें होगी। ऐसे भगवान नारायण हैं और 10 उनकी इंद्रियां हैं, 10 अंग हैं। कौन? विप्रा, गावश्च, वेदाश्च, तपः, सत्यः, दमः, समः, श्रद्धा तथा दया, तितिक्षा च, कर्तव्यश्च हरेस्तनु। वेद भगवान का अंग है, गाय भगवान का अंग है, ब्राह्मण भगवान के अंग है, तपस्या भगवान का अंग है, सत्य बोलना भगवान का अंग है, इंद्रियों का दमन भगवान का अंग है, मन का संयम भगवान का अंग है, श्रद्धा भगवान का अंग है, दया भगवान का अंग है, सहिष्णुता, सहने की योग्यता मानव की जो है वह भी भगवान का अंग है, और कर्तु नाम यज्ञ का है, यज्ञ भी भगवान का अंग है। तो 10 अंग, जैसे 10 अंग मानव के हैं ऐसे विष्णु भगवान के 10 अंग हैं। इतना ही एक पंक्ति समझ में आने के बाद कोई सनातन धर्मी अपने धर्म से कभी पैर पीछा नहीं करेगा। एक नाखून कटने का दुख हमारे अपनों को यदि होने लग जाए तो हम सावधान होंगे कि नहीं? तो मेरे भगवान विष्णु के ये 10 अंग हैं, एक की भी कमी पड़ जाए तो उनको दुख होगा। इसलिए ब्राह्मण कभी भी अपना धर्म का त्याग नहीं करेगा। गौ सेवा में हम लोग कभी पैर पीछा नहीं करेंगे, वेद के स्वाध्याय में कभी हम प्रमाद नहीं करेंगे, तपस्या का कभी हम त्याग नहीं करेंगे, सत्य बोलने में कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, इंद्रियों के संयम में और मन बुद्धि चित्त अहंकार के संबंध में कभी हम लोग अपने आप से कमी नहीं छोड़ेंगे, श्रद्धा सदा धारण करेंगे, दया सब जीवों पर करेंगे, काल की प्रतिकूलता को सहजता से झेलेंगे, सहिष्णुता का आदर करेंगे और समय समय पर यज्ञ करेंगे। ये 10 अंग भगवान विष्णु के हैं। 10 का सनातन धर्मी पालन करने लग जाए तो किसकी मजाल की भगवान को उंगली दिखावे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपके भगवान परिपुष्ट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो ये अद्भुत चरित्र है प्रेमियों।